गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप बायोडायवर्सिटी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार तथा इम्पॉर्टेंस व नीड ऑफ कंजर्वेशन के बारे में जान चुके हैं। तो अब देखते हैं कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है। संरक्षण का अर्थ होता है जैविक संसाधनों की सुरक्षा, अपलिफ्टमेंट तथा वैज्ञानिक प्रबंधन, जिससे कि उनकी गुणवत्ता बनी रहे और वे अपने ऑप्टिमम लेवल पर बने रहें। इन जैविक संसाधनों को सस्टेनेबल तरीके से प्रेजेंट जनरेशन्स तथा फ्यूचर जनरेशन्स के द्वारा यूज़ किया जा सके, यही सब जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हम जानेंगे कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में। तो दो तरीके के कंजर्वेशन मेथड्स पाए जाते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन या उत्स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण। जैसा कि नाम ही बता रहा है, स्वस्थान यानी अपने ही स्थान पर किया जाने वाला संरक्षण, उत्स्थानीय अर्थात अपने स्थान से कहीं बाहर की जगह पर किया जाने वाला संरक्षण। इनके विभिन्न सब मेथड्स के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और इसके साथ ही हम नेशनल पार्क्स, सैंचुरीज तथा बायोस्फीयर रिजर्व्स की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहा जाता है। संरक्षण की इस विधि में जंतुओं व पादपों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास या नेचुरल हैबिटेट में ही किया जाता है। तो इस प्रकार जब प्लांट्स और एनिमल्स को जहाँ पर वह रहते हैं वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाता है व उनका प्रबंधन किया जाता है, तो इस प्रकार की विधि कहलाती है इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण। इस विधि के द्वारा अनेक प्रोटेक्टेड एरियाज का निर्माण किया जाता है, जहां पर कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को सुरक्षित रखा जा सके। ये प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हैं? ये प्रोटेक्टेड एरियाज सरकार के द्वारा लिमिट किए गए स्थान हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप अलाउड नहीं होता है। प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरीज या अभयारण्य तथा प्राकृतिक रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। नेशनल पार्क्स गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाने वाले क्षेत्र हैं, जिनका उद्देश्य वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन तथा बेटरमेंट करना है। नेशनल पार्क्स के अंतर्गत जो एरिया सम्मिलित किया जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री तथा हैबिटेट मैनिपुलेशन स्ट्रिक्टली मना होता है या इसको अलाउ नहीं किया जाता। भारत में लगभग 107 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। सेंचुरीज की बात करें तो सेंचुरीज भी ऐसे एरियाज हैं, ऐसे लैंड एरियाज हैं, जहां पर कि वाइल्ड एनिमल्स और फौना को आश्रय प्रदान किया जाता है और इनका शिकार नहीं किया जाता। सेंचुरीज में कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि वनों की उपज को कलेक्ट करना, लकड़ियों का काटा जाना या हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर्स तथा कुछ निजी ऑनरशिप या प्राइवेट ऑनरशिप अलाउ की जाती है, परंतु सीमित मात्रा में। भारत में लगभग 530 पुरानी फिगर है, लगभग 550 सेंचुरीज स्थापित की जा चुकी हैं, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 3.6% भाग कवर करती हैं।
कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज तथा बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तीसरा प्रोटेक्टेड एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व या प्राकृतिक रिजर्व। यह मल्टीपर्पस प्रोटेक्टेड एरियाज है। मल्टीपर्पस क्यों, बहुउद्देशीय क्यों? क्योंकि इन एरियाज में जेनेटिक डाइवर्सिटी को तो प्रिजर्व किया ही जाता है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जनजातीय या ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफस्टाइल को भी संरक्षित किया जाता है व अनेक प्रकार के प्लांट तथा एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को के द्वारा शुरू किए गए MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत स्थापित किए गए थे। भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1975 में बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया। भारत में अब तक लगभग 15 से 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संख्या में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरानी सालों की छपी हुई बुक्स में नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज तथा बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या उस ईयर तक की संख्या के बराबर दी गई हैं, जिनमें लगातार अपडेट या लगातार एडिशन होता रहता है, अतः इनकी संख्या में थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है। बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़े प्रोटेक्टेड लैंड एरियाज हैं, जिन्हें कि बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे अंदर का भाग होता है कोर एरिया या नेचुरल जोन। यह भाग मानवीय हस्तक्षेप से पूरे तरीके से मुक्त होता है, इसलिए यह भाग अनडिस्टर्ब्ड तथा लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम्स रखता है। किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पर अलाउड नहीं होता। कोर जोन के बाहर की तरफ स्थित होता है बफर जोन, जहाँ पर कि संरक्षण की विभिन्न स्ट्रैटेजीज तो अपनाई ही जाती हैं, इसके अलावा रिसर्च तथा एजुकेशन के उद्देश्य से थोड़े बहुत मानवीय हस्तक्षेप को अलाउ किया जाता है। बफर जोन के बाहर स्थित होता है ट्रांजिशन जोन। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स में वन क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, अतः इन क्षेत्रों के आसपास रहने वाली जनजातियों को वन की उपज का लाभ पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत वनों का उपयोग करने की आज्ञा दी जाती है। तो ट्रांजिशनल जोन में थोड़ा ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ किया जाता है। तो इस चित्र के द्वारा आप बायोस्फीयर रिजर्व के तीनों जोन देख सकते हैं। सबसे भीतर की तरफ है कोर एरिया, जो कि पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड होता है और यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरिंग का कार्य ही किया जा सकता है। कोर एरिया के बाहर की तरफ पाया जाता है बफर जोन, और बफर जोन में आप देख रहे हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, जैसे कि एजुकेशन तथा ट्रेनिंग, रिसर्च स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल सर्च साइट्स यहाँ पर स्थापित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त टूरिज्म तथा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी इस जोन में की जा सकती हैं। सबसे बाहर की तरफ पाया जाने वाला एरिया है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट्स या काफ़ी मानवीय गतिविधियों को अलाउ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में वन की उपज पर काफ़ी अधिक निर्भरता पाई जाती है, अतः फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की कुछ हद तक उन्हें डेवलप करने की आज्ञा भी इस एरिया में प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस अधिक होती है। तो इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व्स के 3 भाग और तीनों भागों में पाए जाने वाली गतिविधियाँ आप देख चुके हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में काफ़ी महत्व रखते हैं, क्योंकि यह बायोडाइवर्सिटी के रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग
तथा एजुकेशन व रिसर्च के लिए हेल्पफुल रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तथा नेशनल पार्क्स तीनों ही इन सीटू कंजर्वेशन के तहत सम्मिलित किए जाने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, परंतु तीनों में कुछ कुछ अंतर पाया जाता है। मुख्य अंतर हम एक बार देख लेते हैं। नेशनल पार्क्स में बायोटिक कम्युनिटी के संरक्षण पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, अपितु यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट के संरक्षण पर मुख्य फोकस किया जाता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कंजर्वेशन जाति या स्पीशीज ओरिएंटेड होता है। कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स तथा एनिमल स्पीशीज को कंजर्व करने के या संरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में जो मुख्य फोकस होता है वह बायोटिक कम्युनिटी पर होता है और साथ ही यहाँ पर इकोसिस्टम ओरिएंटेड कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाता है। तो जैसे जैसे हम नेशनल पार्क से बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ से इकोसिस्टम संरक्षण की तरफ फोकस बढ़ता जाता है। नेशनल पार्क में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जा सकते। सिमिलरली सेंचुरीज में भी ऐसा नहीं होता, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे स्थान हैं जहां पर साइंटिफिकली एजुकेशन तथा रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए अनेक स्टेशंस व स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। पार्क्स, सेंचुरीज तथा बायोस्फीयर रिजर्व्स में जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हम देखते हैं पार्क से बायोस्फीयर रिजर्व तक जाते जाते प्रोटेक्टेड एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। नेशनल पार्क की सीमाएं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। सेंचुरी की कोई निर्धारित सीमा नहीं होती, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व की सीमा भी राज्य सरकारों के द्वारा निश्चित की जाती है। नेशनल पार्क्स में किसी भी प्रकार का बायोटिक इंटरफेरेंस बफर जोन के अतिरिक्त अलाउड नहीं होता। सेंचुरीज में सीमित बायोटिक इंटरफेरेंस अलाउड होता है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग जोन्स के हिसाब से यह निर्धारित किया जाता है कि कितना मानवीय हस्तक्षेप अलाउ किया जाएगा। बफर जोन के अलावा कोर जोन में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप अलाउ नहीं किया जाता। नेशनल पार्क में रिसर्च तथा साइंटिफिक मैनेजमेंट पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जा सकता। सिमिलरली सेंचुरीज में भी मुख्य फोकस सिर्फ कंजर्वेशन है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में रिसर्च व साइंटिफिक मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। नेशनल पार्क्स में इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज के जीन पूल के कंजर्वेशन को ध्यान नहीं दिया जाता। प्लांट्स को कंपैरेटिवली कम फोकस में रखा जाता है। सिमिलरली सेंचुरीज में भी ऐसा ही होता है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में प्रॉपर अटेंशन प्लांट्स कंजर्वेशन तथा जीन पूल कंजर्वेशन पर दी जाती है और इसके लिए व्यापक प्रबंध भी किए जाते हैं। तो तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज का पर्पस इन सीटू कंजर्वेशन है, परंतु इनमें कुछ कुछ अंतर पाए जाते हैं। इसके पश्चात यहाँ आप देख सकते हैं कि एक टेबल के द्वारा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की दोनों अप्रोचेस को समराइज किया गया है। इन सीटू कंजर्वेशन, इसमें आप नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स को देख चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह नंबर जो है यह प्रेजेंट सिनेरियो में चेंज हो चुका है, बढ़ चुका है। 103 नेशनल पार्क्स हैं, 550 के करीब सेंचुरीज हैं तथा 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इसके अतिरिक्त हॉट स्पॉट्स तथा सेक्रेट एरियाज भी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं।
हॉटस्पॉट के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं ex-situ कंजर्वेशन पर। ex-situ कंजर्वेशन में कई तरीके की स्ट्रैटेजीज या कई तरीके के संसाधनों को कंजर्व करने के लिए विभिन्न एरियाज या विभिन्न तरीके फॉलो किए जाते हैं। बोटैनिकल गार्डन, zoological पार्क्स, सफारी पार्क्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर मेथड्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड बैंक्स, पॉलन बैंक्स, जीन बैंक्स, फील्ड जीन बैंक्स, एक्वेरियम, होम गार्डन्स, ये सभी ex-situ या उत्स्थाने संरक्षण के विभिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं उत्स्थाने संरक्षण की परिभाषा। उत्स्थाने संरक्षण का अर्थ होता है पादपों को व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान करना। तो इस प्रकार ex-situ कंजर्वेशन में ऑफ साइट का अर्थ है मूल स्थान से हटकर कलेक्शन को सम्मिलित किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के जीन बैंक्स भी ex-situ कंजर्वेशन के तहत सम्मिलित किए गए हैं। दोनों ही तरीके यानी ऑफ साइट कलेक्शन तथा जीन बैंक्स जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित व ब्रीडर्स को पहुंचाने के तरीके हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ साइट कलेक्शन के तरीके। ऑफ साइट कलेक्शन का अर्थ है महत्वपूर्ण, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, रेयर जंतुओं को व पादपों को अपने मूल स्थान से हटाकर बोटैनिकल गार्डन, जू तथा आर्बोरेटा में संरक्षित करना। आर्बोरेटा ऐसे उद्यानों को कहा जाता है जहां पर कि वृक्ष व झाड़ियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जीन बैंक्स का निर्माण किया जाता है, सीड बैंक्स का निर्माण किया जाता है जहां पर कि वायबल सीड्स को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। जीन बैंक्स के अंतर्गत जीन पूल को कलेक्ट करके सुरक्षित रखा जाता है। ऑर्चर्ड्स के अंतर्गत भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स को कल्चर किया जाता है। टिश्यू कल्चर व क्रायो प्रिजर्वेशन वैज्ञानिक विधियां हैं जो कि लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में ex-situ कंजर्वेशन में काम में ली जाती हैं। यहाँ पर जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्लांट्स को व एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार ऑफ साइट कलेक्शंस के द्वारा ex-situ कंजर्वेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यहाँ पर इस टेबल में आप इन situ व ex-situ कंजर्वेशन में डिफरेंसेस देख सकते हैं। इन situ मतलब इन ओरिजिनल प्लेस, अपने मूल स्थान पर किया गया संरक्षण, जबकि ex-situ का अर्थ है आउटसाइड द ओरिजिनल प्लेस या मूल स्थान से हटकर किया गया संरक्षण। इन situ मेथड्स में ऑन साइट यानी नेचुरल आवास में ही संरक्षण किया जाता है, जबकि ex-situ में ऑफ साइट यानी अपने मूल स्थान से हटकर लैब्स में, बोटैनिकल गार्डन्स में, जूज में या एक्वेरियम में संरक्षण किया जाता है। इन situ कंजर्वेशन लार्ज पॉपुलेशन के लिए काम में आने वाला मेथड है, जबकि ex-situ में सिर्फ रेयर, एंडेंजर्ड या अत्यधिक आर्थिक महत्व वाले प्लांट्स व एनिमल्स को, जो कि संख्या में कम होते हैं, सम्मिलित किया जाता है। इन situ कंडीशंस में एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस मेंटेन करना संभव नहीं हो पाता, जबकि ex-situ कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में ही किया जाता है। इन situ सस्ती विधि है, जबकि ex-situ ज़्यादा एक्सपेंसिव विधि है। इन situ कंजर्वेशन में क्योंकि प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है, अतः अधिक उपकरणों व अधिक लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि
एक्स सीटू कंजर्वेशन में इक्विपमेंट्स तथा ट्रेन्ड लेबर्स की आवश्यकता पड़ती है। इन सीटू कंजर्वेशन में लार्ज एरिया रिक्वायर्ड है, जबकि एक्स सीटू में स्मॉल एरिया से भी काम चल जाता है। तो इस प्रकार यह थे संरक्षण की दो मुख्य विधियां तथा उनमें पाए जाने वाले अंतर। नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज तथा बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।